और अब बात दिल्ली के मालवीय नगर में बुधवार सुबह हुए भीषण अग्निकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। एक रेस्टोरेंट और उसके ऊपर बने होटल में लगी आग ने 21 लोगों की जान ले ली, जबकि कई अन्य घायल हो गए। इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर राजधानी में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल जो हैं वो खड़े कर दिए हैं। लेकिन इस त्रासदी के बीच कुछ ऐसे बहादुर लोग भी सामने आए जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना आग में फंसे लोगों को बाहर निकालकर कई जिंदगियां जो हैं वो बचाई। आखिर कौन है ये रियल हीरो? कैसे उन्होंने मुश्किल वक्त में इंसानियत की मिसाल जो है वो पेश की है, देखिए। दिल्ली के मालवीय नगर में लगी भीषण आग के लोगों को बचाने वाले मंसूर हमारे साथ मौजूद है। वो किसी देवता या फिर फरिश्ते से कम नहीं है जो बनकर लोगों के लिए निकल कर आए और अचानक से लोगों की जिंदगी बचाते हुए नजर आए। मंसूर, क्या घटनाक्रम हुआ था, सबसे पहले ये बताएं। जी, हम अपने घर में, सामने हमारा घर है, उसमें हम सो रहे थे। 8 बजे के आसपास ये सब्जी वालों की कॉल आई थी कि भाई आग लग गई, बाहर निकलो, क्या पता तुम्हारे घर में भी आग लग जाए। हम नीचे आके हमने देखा तो आग लग रही थी। हमने सोचा बाहर से सब निकल गए होंगे। हमने मेन गेट पे जाके देखा, मेन गेट लॉक हो गया। मेन गेट इलेक्ट्रॉनिक लॉक था। फिर हमने जब देखा, मैंने मेन गेट लॉक है, फिर उसके बाद हमने फिर पत्थर मारने शुरू कर दिए। फिर हमने जो है 2nd फ्लोर 3rd फ्लोर जो भी जहाँ तक हमारे हाथों से रेंज गई थी, हमने सारी खिड़कियाँ तोड़ी। खिड़कियाँ तोड़ने के बाद जो है 2nd फ्लोर से कुछ लड़के थे, 2 लड़के थे, उन्होंने जंप कर दिया था, तो उनके हाथ पैरों में चोट आई थी। फिर हमने देखा, मैंने कि जब ऊपर से अब कूद ही रहे, मेन गेट तो बंद है ही, तो जब कूद रहे तो सामने गद्दे वाले की शॉप है, वहाँ से गद्दे लाए थे, होटल से गद्दे लेकर 15-16 गद्दे हमने नीचे ला के डाल दिए। तो वहाँ से जो लटक के अपना जो है बंदे कूदना शुरू हो गए थे। लेकिन मेन जो था 4th फ्लोर पर एक फैमिली थी, और फैमिली के लिए फिर हम ये पीला वाला रस्सा जो होता है, ये रस्सा लेके हम 5-6 बंदे ऊपर चढ़े थे सामने वाली बिल्डिंग में, वहाँ बांध के हमने सामने फेंका। फिर उसके बाद हमने उनसे बोला भी बांध लीजिए, कमर में बांध लीजिए। उन्होंने सिर्फ एक हाथ से पकड़ा, एक हाथ से उनका बच्चा था। अब जैसे वो कूदे हैं तो उनके हाथ से रस्सी कूद गई, लेकिन रस्सी छूटने के बाद भी वो गद्दे पे ही नीचे गिरे। कोई ऐसा नहीं कोई बिना गद्दे के नीचे गिरा है। एक लेडीज़ बाद में कूदी थी, वो भी गद्दे पे ही गिरी थी। मेन इसमें यही था कि बाद में हमने देखा भी, खूब कोशिश करी थी मेन गेट खोलने की। मेन गेट जो था वो पहली रात में इनका क्या आदत होती थी कि 11 बजे जो है इलेक्ट्रॉनिक डोर जो है लॉक कर देते थे। कोई आता था, बेल बजाता था, तो अंदर से ये घुमा के चाबी से ही खोलते थे। क्या एक बड़ा हादसे का कारण ये माना जाए कि इलेक्ट्रॉनिक लॉक था जिस वजह से खुल नहीं पाया? जी, सबसे मेन यही था, क्योंकि आग लगने के बाद भी अब वो मेन गेट तक भी आए थे बंदे। हाँ, कुछ बचते बचाते मेन गेट तक भी आए थे, वो गेट नहीं खुला, फिर वो बेसमेंट में भागे। कितने ऐसे लोग थे जिनको आपने बचाया, कितने ऐसे लोग थे जो आग में झुलस गए जिन्हें आपने बचाते बचाते? जैसे मान लो आप 11 से 12 बंदे जो थे वो ऊपर से कूदे हैं। 2 बंदे विदाउट गद्दे के थे और सब गद्दों पर कूदे हैं। फिर उसके बाद ये मान लो बेसमेंट में हमने जाके जब देखा था शुरू में, तो 6 बंदे थे जो बेहोश थे। लेकिन फिर ऊपर जितना जा रहे थे तो सबसे ऊपर एक बंदा था जो जिंदा था, तो वो बाद में छुपा रहा था। लेकिन उसके बाद बिल्डिंग में जितने ही बंदे थे, 21-22 जो भी होंगे, वो सब जल गए थे। हाँ, जैसे हम अंदर पहुँचे, फायर ब्रिगेड वाले निकाल के लाए, 2 बॉडी लेके आए थे। अब जो 2 बॉडी निकली पूरी जली हुई थी। उसके बाद फिर किसी को अंदर जाने नहीं दिया। हाँ, फिर लॉक कर दिया था कि पब्लिक भी चिल्लाने लगी कि हाँ ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। उसके बाद जो है इन्होंने सब लॉक कर दिया। तो ये रेस्टोरेंट और ऊपर रेस्टोरेंट के जो बना रखा है पीजी, कितने वर्षों से यहाँ पर संचालित? 5 से 6 साल। जी। तो क्या फायर की यहाँ पर सुविधा नहीं थी, आग बुझाने के इंतजाम नहीं थे? नहीं, इसमें नहीं था। अच्छा, तो फिर एनओसी कैसे मिली? यही इनका वो नहीं है, ये कंफर्म भी नहीं है इनका। और इनका ऐसे भी नहीं है कि एक ही होटल हो, और भी होटल है इनके। यहाँ से पे एक होटल इधर है, 2 होटल इधर हैं। जैसे ये कांड हुआ है, इधर वाले होटल ने, मेन इसी का मिकासा वालों का, उन्होंने बोर्ड हटा लिया अपने। जी। तो कभी प्रशासन चेक करने नहीं आता था, पुलिस चेक करने नहीं आती थी? देखो, सब आते हैं जाते हैं, अब पता लगे उनकी क्या बात है। तो क्या ऊपर जो रेस्टोरेंट के ऊपर, क्या इन्होंने रूम रहने के लिए लोगों के लिए बनाए हुए हैं? क्या ये पीजी बनाए हुए हैं? नहीं, पीजी नहीं है, ये पर डे के जैसा होटल होता है ना मेन, वही होटल है। 3000-4000 का रूम मिलता है, वही अपना एक दिन के लिए। और आग लगने के कितने देर बाद फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पर आई, पुलिस कितनी देर बाद आई? जी, मेन तो पुलिस वालों को भी कॉल करा, फायर ब्रिगेड को कॉल करा। 8 बजे के आसपास हम थे, पुलिस वही 9 बजे के आसपास आए थे। लेकिन एक कांस्टेबल था दिनेश, जो अपने रूम से ही विदाउट यूनिफॉर्म थे,
उन्हें जैसे पता लगा, उन्होंने देखा, लोकल के बंदों के साथ मिलके उन्होंने जीना लगा के सेकंड फ्लोर पे चढ़ गए। पहले वो अपने हाथों से ही शीशा तोड़ रहे थे, फिर उन्होंने पत्थर वत्थर से शीशा तोड़ा। आप कितने लोग थे बचाने में? जी 50 से 60 होंगे। आप लोग शुरुआत में कितने लोग थे जो मेन थे बचाने में? शुरू में 5-6 थे, फिर धीरे धीरे जैसे डरते डरते फिर बाद में जब सब इकट्ठे होने लगे, फिर पूरे सब इकट्ठे हो गए थे, 50-60 थे। देखिए, ये वो मंसूर है जिसने यहाँ पर जो है गद्दे बचाने का काम किया था और लोगों को बचाने का काम कर रहा था, ताकि जो आग में फंसे लोग थे उनको बचाने के लिए काम किया जा सके। मंसूर के साथ मिलने के बाद जो इस बिल्डिंग में फंसे, रेस्टोरेंट में फंसे हुए जो लोग थे, उनको बचाने का काम किया था और बड़ी तादाद में जो बिल्डिंग में फंसे हुए लोग थे उनको बाहर निकालने का काम किया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाने का काम किया जा सके। कैमरा में संदीप के साथ ताहिर सैफी, FM न्यूज़, दिल्ली।